बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं माह रमज़ान मुबारक के। आज देखिए आप देखते ही देखते 26वां रोज़ा हम बस इफ्तार करेंगे और शबे 27 रमज़ान मुबारक में एक और मुमकिना लैलतुल क़द्र में दाखिल हो जाएंगे। और ज़ाहिर है हमने यकुम रमज़ान से यही सुना उलमाए कराम से, इस पूरे माह के अफजल तरीन इबादात में से एक दूसरों की मदद करना और जितना ज़्यादा काम आया जा सके दूसरों के वो आना है। ये तो अशरा भी नारे जहन्नुम से निजात का है। यकीनन नारे जहन्नुम से निजात का ज़रिया एक ये भी है कि किसी दूसरे को मुश्किल से निजात दिलाई जा सके। तो रही में हमारे सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है लोगों के ताउन से। बहुत सारे लोगों को हम एक बेहतर ज़िंदगी, इसमें हमारा तो ज़ाहिर कोई कमाल नहीं है, लोगों के ताउन से और अल्लाह ताला के करम से बहुत सारे लोग यहाँ से बड़े कामयाब लौटे हैं, जिससे पहले बड़े मायूस आए थे। तो ये हमारे साथ 3 फैमिलीज़ हैं आज। अब्दुल रऊफ साहब हैं, इससे तुम करेंगे ज़रा बाद में बात करेंगे। अभी हमारे साथ वज़ीर ज़ादा साहब भी हैं और वज़ीर ज़ादा साहब के 6 बच्चे हैं, रिक्शा चलाते हैं खुद। और ये जो इनके साथ है ये इनका बेटा है 13 साल का, जिसके दिल में सुराख है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर भाई, माइक पे ज़रा बोलिएगा प्लीज। तो ये वज़ीर भाई ये कब से है इनको? ये सब जी माइक थोड़ा सा पैदाइश ही है। अच्छा जी, यानी आपको इलाज कराते कराते 13 साल हो गए? इलाज तो खैर इतना नहीं करवाया है क्योंकि मजबूरी की वजह से 2-3 डॉक्टरों को बताया, उसने बोला कि भाई इसके ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्चा है। 4-5 लाख रुपए खर्चा है। तो मजबूरी की वजह से जो है ना हम लोग इलाज मिलाज छोड़ दिया, क्योंकि घर किराए का है, कोई और वसीला नहीं है, कारोबार नहीं है, तो इस वजह से हमारा से रह गया है अभी। अगर इस रकम का बंदोबस्त हो जाए जो आपने बताया कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, 4 से 5 लाख रुपए में जी ये एक और ज़िंदगी है जो कि हम बिल्कुल इस एक और मुमकिन लैलतुल क़द्र में दाखिल होने से पहले बचा सकते हैं। ज़ाहिर ज़िंदगी बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम कोशिश कर सकते हैं। ये बात करेगा ज़रा उससे? बात तो करेगा लेकिन उर्दू नहीं आता है। हाँ उर्दू नहीं, पश्तो मैं कर लेता हूं। पश्तो जानता है भाई। बात है रहीम भाई की। हाँ भाई। जिंदाबाद। अल्लाह का खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे खैर खै आओ नंदल तरागले खुशाले दी प्रोग्राम ला आओ दादी पर टीवी कोर किली दलो हाँ पकूर किदा ये नहीं दा प्रोग्राम दे रोजी में शुकी दिली दलो दा प्रोग्राम न दिली दले ना नंदन चितु बाबा रावस्ते नो सही दतवे दश रावस्ते सही दतवे चढ़ता है ना जिदा से प्रोग्राम तो बोलम हां खुशाल है कना आओ बिल्कुल खुशाल है और खपके गमा दाची वस दुलिगादी और इंशाल्लाह पयो टेलीफोन बा इंशाल्लाह सासुदा मसला हल इसकी खैर। आंख पर क्या हुआ है? इसकी आंख पर क्या हुआ है? हाँ दिल में सुराख है, तो ये आँख पर क्या हुआ ऐसे? ये जख्म है कह रहे हैं, जख्म। अच्छा। जख्म हुआ है ऐसी, कह रहे हैं खुश हूँ मैं यहाँ आके बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, और जैसे एक होता है ना कि एक सपना सपना देख रहा हो आदमी। अच्छा हाँ, अच्छा, वो फीलिंग्स है उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन एक सच ये भी है, मैंने कहा घर में ये प्रोग्राम देते, तो कह रहे नहीं ये भी पूरी इन्होंने बात। कहा। हाँ। ठीक है भाई, आप प्रोग्राम देखें ना देखें, लेकिन हमने इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से जो है वो इनको और सबक साथ कामयाब साथ नुम हुआ है, लौटाना नुम। इंशाल्लाह। उमर सईद हाँ, फकीरजादा उमर सईद पीरजादा फकीरजादा फकीरजादा। फकीरजादा इंशाल्लाह दवा कवा और खैर को अल्लाह ता मंजूर कार बदी की हाँ जी आओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और हम आपसे भी दोबारा ही बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जो हमारे दूसरे भी मेहमान हैं उनका भी मैं तारुफ करा दूं ताकि लोग हमें कॉल्स करना शुरू कर दें। ज़ाहिर है सेगमेंट का वक्त महदूद होता है इस एतबार से। सईदा साहिबा हैं हमारे साथ, ये इनके 2 बच्चे हैं और ये तीनों यानी कि सईदा साहिबा खुद भी और इनके दोनों बच्चे भी आंखों के मर्ज में मुब्तला है। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे। कभी नींद से उठकर ऐसा हो जाता है कि आपको 10-20 सेकंड कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो इंसान घबरा सा जाता है कि मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, मेरी आंख में कचरा आ जाता है। और ये लोग बस सालों से इस मर्ज में मुब्तला है, इनकी नज़र कमज़ोर है। और अगेन हम यहाँ पर इन्हें इसलिए लाए हैं कि बहुत निस्बतन बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं कि दुनिया की हर खूबसूरती देख सकते हैं।
सईदा साहिबा के इलाज का खर्च तकरीबन डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप अंदाजा कीजिए 1.5 लाख रुपए की रकम के बायस ये इस वक्त इंशाल्लाह सही अंदाज से नहीं देख सकते। इंशाल्लाह तकरीबन इतना ही खर्च है इन 2 बच्चों का, 5 लाख यानी कि रुपए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो यानी तकरीबन 5 लाख रुपए से वो बच्चा अपनी बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, जिसके दिल में सुराख है, खूबसूरत प्यारा भाई हमारा, और ये पूरा खानदान एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। और इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि देख सकता है किसी को। मैं जरा बात भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक है। अच्छा, अभी तो बताइए, अभी आप कितना देख सकती हैं, क्या है, कितना मर्ज है, क्या दूर की चीज़ें नहीं दिखती, बारीक चीज़ें नहीं दिखती, जैसे दूर से पहचान भी नहीं सकते किसी को। अच्छा, बच्चों का भी यही है? जी मसला? बच्चों को भी यही है। मैं बैठ जाता हूँ, नहीं तो और फर्क बच्चों आ को जाएगा। पैदाइश से है? जी पैदाइश ही है। इतने वसाइल नहीं थे ना जो कुछ कर सकते, ना हमारे माँ बाप के पास थे ना हमारे पास है। अच्छा, तो आपने दिखाया होगा? जी दिखाया है अस्पताल में। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये मर्ज क्या है आपको, क्या मसला क्या है ये आपको? मोतिया है बताते अच्छा, हैं वो तो। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। और अभी घर का गुजर बसर वगैरह किस तरह होता है, क्या होता है? बस अब आपको सब बता दूँ। बहुत परेशानी होती है, कर ही लेते हैं। दाल आलू पर चल रहे सस्ते हैं आजकल। आप ये इनके अरे वाह। छोटे से कटोरे की दुकान है, अच्छा, उसी से मैं अपने गुजारा कर लेता हूँ। दुकान है आपकी छोटी सी? दुकान है। माइक 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 अच्छा, माइक। माइक में बोलिएगा ताकि आवाज। माल डालने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि कुछ कर नहीं सकता। आपको खुद भी कोई मसला है, कोई मसला है? खैर, उम्र के लिहाज से भी अपने, और वैसे भी उम्र के लिहाज से भी बात होती है, समझ गए ना। ये कितनी रकम हो जाए तो आप एक छोटा मोटा जो भी आप कह रहे हैं दुकान में लगा लूंगा, अपना गुजर बसर शुरू कर लूंगा? माइक करीब करे, माइक। तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये, एक 20-25 हज़ार रुपये मुझे अगर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, कर लूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ किसी बीमारी से ज्यादा ये इनका जो हौसला है कि वो कह रहे हैं सिर्फ मुझे 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये मुझे अगर अरेंज हो जाए तो मैं अपना एक ठेला लगा लूंगा, अपनी गुजर बसर खुद से शुरू कर दूंगा। हो गए जी आपके तो 25,000 हो गए। ये तो समझे कि हो गया, क्योंकि हो गया जी, आपका आपने मसला इतनी है। हौसले का मुजाहरा किया कि आप खुद मेहनत करेंगे। इनके इस हौसले के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, ये तो हम कर ही देंगे। और अब ये इलाज का जो मसला है उसके लिए हमने करना है कुछ। मैं जरा इस दोस्त से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? करम दुआ है कोई। अच्छा, आप कितना प्यारा बच्चा है यार। हाँ हाँ, यही मसला है जो असर अम्मी ने बताया कि दूर की नज़र वगैरह कमजोर है? जी मेरे भी यही मसला है। जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल में भी, मदरसे में जाता हूँ, मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई भी? भाई जो है वो काम कर रहा है कार चौक का। आपका बड़ा भाई है? जी। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 20 साल। अच्छा, भाई वो जो जब बता रहे थे अभी, ये आप तो बेहतर जानते होंगे, वो वेस्ट कोर्स वगैरह में जो लगते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो सारा काम करता है इनका भाई। और ये हमारा दोस्त जाता है स्कूल के नहीं जाता भाई? ये भी मदरसे जाते हैं? माशाल्लाह, हिफ्ज करवा रहे हैं कुरान। जबरदस्त, हाफिज बन रहे हैं? जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज बन जाएंगे। जरूर जरूर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कैसे हो भाई? ठीक है खैरियत से हो? जी माशाल्लाह। तो हिफ्ज कर रहे हो कुरान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हिफ्ज किया है? कितना हिफ्ज किया है? अभी सिपारा थोड़ा सा भाई वसीम, इनसे कुछ सुनते हैं ना थोड़ा सा, है ना? हाँ, हाँ, किसी भी पारे से इनकी अपनी मर्जी कोई सूरत जो भी आपको, जो भी कोई सूरा, जो सूरत याद सुनाओ। कोई एक सूरा में छोटी सी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। माशाल्लाह, सब सुभान अल्लाह कह दीजिए जी एक दफा। माशाल्लाह। तो अभी हमने ये केसेस दोनों बता दिए हैं कि हमें यहाँ और यहाँ दोनों हमें 5-5 लाख रुपए चाहिए। और हम इब्तिदाई तौर पर ये तो फ़ौरन से कर देते हैं कि जिस तरह इनका ये कारोबार वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाए, सिर्फ 25-30 हज़ार की रकम से शुरू हो जाएगा। और ये अब्दुल रऊफ भाई भी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके 2 बच्चे हैं और इनका एक भाई माजूर है, और ये सारे भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी आप पर ही है। माशाल्लाह। क्या करते हो? अभी क्या करते हैं आप? अभी सर शरबत का काम करते हैं शरबत बेचते हैं? जी, उसमें 250-300 रुपये कमाते हैं। हमारा घर का काम नहीं चलता है, गुजारा नहीं चलता।
कहाँ लगाते हैं शरबत का ठेला? ये बाहर लगा दो। अच्छा यहीं पे ये अभी बैंक चौरंगी के पास? जी, जी। अच्छा 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 अच्छा। ये तुम्हारे दांत क्यों खराब हुए हैं? सर पहले गुटके काटे, अभी नहीं काटे। सच बोलो, खबरदार जो झूठ बोला। दाढ़ी है मुंह पर? नहीं, अभी नसवान लगाते हैं बस। अब क्या करते हो? खाली नसवान लगाते हैं। और पूछो। सॉरी। अच्छा, हम इब्तिदाई तौर पर तो ये करते हैं कि इनको इतनी रकम हो जाए कि इनका काम शुरू हो जाए, और चूंकि ये जो है हमारे भाई वजीर भाई, ये अभी रक्षा चलाते हैं, ठीक। और चलो। रक्षे से क्या कितनी गुजर बसर हो जाती है, कितना हो जाता है? बस ये उससे गुजारा नहीं होता है ना, ये 700-800 रुपये धंधा होके फिर जो है ना 300 मालिक को दे देते हैं, 200-250 का CNG हो जाता है, तो 100-150 से क्या बनता है, कुछ गुजारा नहीं होता है, और उधार ज़्यादा पड़ा हुआ है। और ये जो आप रक्षा चलाते हैं ये आपका अपना है? नहीं, ये दूसरे का है। 300 रुपये भाड़ा देता हूँ उसको। हाँ। अच्छा, जब माता जी 300 रुपये रोजाना देते हैं? जी, दूसरे का रक्षा है, मेरा नहीं है। किराया देते हैं? हाँ, भाड़ा देता हूँ उसको। करो वसीम, कुछ करो यार। है कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि आज ये यहाँ से ऐसे जाए ना, कि दुआएं देते हुए जाए। बस करो यार वसीम, कर कुछ। देखिए, हमें कॉल्स तो आ रही हैं डोनेशन वगैरह की। हम इब्तिदाई तौर पर ये करते हैं, इनका कारोबार शुरू कर हो गया, और ये भाई अगर तुम रक्षा वगैरह चला लो, इससे बेहतर हो जाएगा काम इंशाल्लाह। जो अभी शरबत वगैरह से जो पैसे बनते हैं उससे ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम यूँ करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आपको एक रक्षा देते हैं, ताकि आप जो है वो खुद अपना गुजर बसर कर सकें। जी हाँ, ठीक है जी। वाह यार, बड़ी अच्छी खबर सुनाई वसीम, ठीक है, दिल खुश कर दिया। लेकिन एक और चीज कर दो इसको, बोलो कि वो क्या? दोबारा गुटखा ना खाए। हाँ, इसकी ये शर्त है। ये अगर तुमने गुटखा खाया और तुम अगर इस ट्रांसमिशन में मैंने तुझे देख लिया कहीं, मैं तेरे से रक्षा भी वापस ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ये वादा हो गया है। सही में गारंटी दे रहा है इसकी? मैं क्यों दूं? गुटखे की नहीं दे सकते। हंस भी रहा है वो। अच्छा भाई, तो ये भाई तो शरबत बेचता था, अब इंशाल्लाह इसका एक निस्बतन बेहतर कारोबार हो जाएगा। हमारे ये भाई ऑलरेडी रक्षा चलाते हैं, तो ये तो एक प्रैक्टिस में भी है, सारा कुछ है, लेकिन इनका सिर्फ मसला ये है कि जो थोड़ा बहुत कमाते हैं 700-800 रुपया, उसमें से भी 300 रुपये उन्हें रिक्शे के मालिक को जो है वो किराया देना पड़ता है। तो सरकार आप ये कीजिए कि आप रिक्शे का जो मालिक है उसको आप शुक्रिया कीजिए कि आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया। आज जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आप भी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट का ये रक्षा अपने साथ लेकर जाएंगे और अपना रक्षा चलाएंगे। आप अपना रक्षा चलाएं जी, और मेहनत मजदूरी करके हलाल रिस्क कमाएं इंशाल्लाह। ठीक है जी। और हमारे जो तीसरे भी मेहमान हैं, अगरचे इन्होंने, देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने सिर्फ उतनी ही रकम का तकाजा किया जितनी की इनको जरूरत थी, 20-25 हजार रुपए। कोई इन्होंने, मेरा दिल है इनके 25,000 और हो जाए किसी तरीके से यार वसीम, इतना वो तो हो ही जाएंगे, वो तो हम कर ही लेंगे ले रहे हैं ना इनको, 25 और हो जाए इनके। सही है। तो देखो इन दोनों के लिए तो रक्षा हो गया। सही है। तो ये भी कम से कम 50,000 तो लेकर इनके लिए हम 50,000 रुपए हो जाएंगे, इनके लिए यकीनन हो जाएंगे। और इनका भी जो बेटा है, चूंकि अभी मैं इनसे वही हमने इनको बताया कुछ नहीं ब्रेक में, तो वो भी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, खासा एक मेहनत तलब काम है जो वो करता है वसीम, बिल्कुल। और उसमें से भी कोई इतनी ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती। मैंने इनसे पूछ लिया था ब्रेक से पहले, इस सेगमेंट से पहले, उन्होंने कहा भाई मेरी सेहत ऐसी नहीं है, जाहिर है इनके हाथ में राशा है, उम्र का तकाजा है, तो उन्होंने कहा मेरी सेहत इतनी इजाजत नहीं देती कि मैं रक्षा वगैरह चला सकूं। बेटा जो है चला सकता है, तो हम एक ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक रक्षा आपको भी दे देते हैं। ठीक है जी। तो आप अपने बेटे से कहिए कि चलो वो भी जो है फिर तो 25 काफी है, बल्कि जो है वो हमें अगर चाबी आप दे दीजिए तो हम अपने तीनों इन मेहमानों को जो है वो बस हाथ के हाथ रक्षे के पास ले जाएं, चाबियां दे दें, और आप जब जाएंगे यहाँ से तो एक रक्षे के मालिक बन के जाएंगे। आइए, आप तीनों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाइए, आप भी आ जाइए और तुम भी आ जाओ भाई, बल्कि अगर रहीम भाई आप भी आ जाए तो ये आप भी चली जाओ, मोटरसाइकिल रिक्शा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये है आपके रक्षे की चाबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये है सर आपके रक्षे की चाबी, और ये है अपने बड़े भाई को देना, अपने हाथों से अब्बू को दो भाई रक्षे की चाबी, अपने वालिद को दो। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इधर आइए, हमारे इन तीनों मेहमानों के लिए क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
जी आपने इतनी वो मदद करी, आपकी मेहरबानी। आप हम शुक्रिया। सब लोगों को दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, जुनेद भाई को, अजर इसका। रहीम शाह साहब को और हमारी पूरी टीम को। अल्लाह ताला देगा अजर आपको ठीक है इसका। जी? और हमारी आज की तरफ से यहाँ आ जाइए ताकि आपको सब देख भी सकें। हमारे आज के इन तीनों मेहमानों की बहुत खास बात ये थी कि तीनों हालात के सताए हुए हैं, लेकिन तीनों मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमने इन तीनों की खिदमत में ये एक जरिया है माश पैदा किया है। इन तीनों के लिए बहुत सारी तालियों में एक वक्फे की जानिब जाते हैं इंशाल्लाह। शाबाश, आइए। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको हम शान इल्म में, और इफ्तार में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि वो यहाँ पर आकर हमारे साथ इस सेगमेंट में शरीक हो जाएं। हमारी जो ऑडियंस होती है रहीम शाह साहब, उसको हम एक तहरीरी मतलब कुछ सवालात देते हैं और उसके वो जवाब देते हैं। जो टॉप 3 स्कोरर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर इस मुकाबले का हिस्सा बनते हैं। आज की 3 टीम्स हैं। टीम ए मोहम्मद शिराज सलीम, टीम बी नुमान हन्नान और टीम सी में है सालेहा आसिफ साहिबा। बहुत सारी तालियां हमारे इन तीनों मेहमानों के लिए। गिफ्ट हैम्पर दें आप सबके लिए करशी जामे शीरी, सूफी ऑयल और मीजान की जानिब से। रनर्स अप के लिए है जैकपॉट आयरन और क्यू मोबाइल। विनर के लिए है क्यू मोबाइल A115। विनर के लिए है गाबा नेशनल चॉपर ब्लेंडर और विनर के लिए है अलमीरा की बाइक का भी तोहफा। वाह जनाब, तो अब करते हैं बाकायदा आगाज। एक दफा बजर्स बजा लीजिए तीनों, ठीक है जी। पहला राउंड बजर राउंड है, 2 दफा बजा लिया उन्होंने, ठीक है जी। पहला राउंड बजर राउंड है। जो बजर बजाएगा उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा, या उसके नंबर्स में +10 होंगे। अगर गलत जवाब हुआ तो -10 होंगे। जब आपने बजर बजा लिया सवाल वहीं पर रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने जवाब देना होगा। तो इतना जल्दी भी नहीं बजाना कि सवाल ही समझ ना आए, इतना ताखीर से भी नहीं बजाना कि बराबर वाला बजा ले, ठीक है जनाब। रूल्स क्लियर हैं, बाकायदा आगाज करें। तालियां बजा दें एक दफा तो हम बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से किसी ने आते हुए टीवी शीवी देखा है? अभी खबरें वबरें देखी है किसी ने आते हुए? आज हिंदुस्तान की आला तरीन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने खेलों के हवाले से, खेलों की दुनिया के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया है। क्या है बताएंगे? नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं। आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल करप्शन केस के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया है। पहले मुझे बताएं आईपीएल से क्या मुराद है? जी, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल ठीक। हम ऐसे ही अचानक आएंगे, सवाल कहीं का जाता हुआ अचानक कोई सवाल आ जाएगा, ठीक है जी। और मेरे ख्याल आपको भी जवाब आता था बजर, इसलिए जुनेद भाई की सही हिंट होती है कि आप एक हाथ बिल्कुल बजर पर ही रखें ताकि फौरन वो हाथ बजा सकें। वो बेचारे बजर ढूंढते रहे और इतने में भाई ने बजा दिया बजर। आईपीएल से मुराद है इंडियन प्रीमियर लीग। आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल करप्शन केस की समाअत करते हुए 2 टीम्स पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है इंडियन प्रीमियर लीग की 2 टीम्स को 2 सालों के लिए। कोई एक टीम का नाम बता दें, कोई एक टीम का नाम। अगर रिस्क लेना है तो बजर बजाएं, या 10 नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। अच्छा जी, आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है आईपीएल में, ठीक है जी। किस चीज के बारे में मशहूर है कि हकीम लुकमान के पास भी, जी माइक में बोले, क्या सवाल क्या था? हकीम लुकमान के पास भी उसका इलाज, माइक में बोले, हकीम लुकमान के पास भी उसका इलाज नहीं। किस चीज के बारे में मशहूर है कि उसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है? जवाब है वहम, जवाब है दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। मजा नहीं आ रहा भाई तालियों में, जरा एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये आप लोगों की एनर्जी से हमें भी एनर्जी मिल जाती है। अच्छा जी,
एक सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, हो चुका है पहले। किस शख्सियत के पास 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने का, किसने 1 मिनट बताया, किसने पहले? ये टीम सी ने। खातून टीम सी, सबका ख्याल है टीम सी ने। एम आलम। एम आलम के पास 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड है। बजर बजा के 1 सेकंड रुक जाए कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह अभी रुके आप लोग, ताकि हम बता दें कि किसने पहले बजाया है। अब ये कौन बताएगा कि सिर्फ 30 सेकंड में 4 तैयारे गिराने का आलमी रिकॉर्ड किसके पास है? ये रिकॉर्ड किसके पास है? वो कौन है? एम आलम ने गिराए 1 मिनट में 5 तैयारे। सिर्फ 30 सेकंड में 4 तैयारे किसने गिराए? काउंटडाउन 5, जोर से। वो भी उनके पास है। लेना है किसी ने रिस्क? हिंट दे रहा हूं, इस क्या हिंट दूं? पूरा जवाब है। मैं दे दूं हिंट? दे दें। वो भी पाकिस्तानी है। चले ठीक, वो भी पाकिस्तानी है। यार क्या करते हो? उनका तस्करा आ चुका है अभी जी। एम आलम। 30 सेकंड में 4 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड भी एम आलम के पास ही है, जो 1 मिनट में 5 तैयारे गिराए थे। वो पहले 4 तैयारे उन्होंने 30 सेकंड में गिराए थे। आज रहीम शाह साहब ने भी पाक फौज को सलूट पेश किया है। हमें अपने इस अजीम सपूत को भी एक बार फिर भरपूर तालियों की सूरत में खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 30 सेकंड में 4 तैयारे, जबरदस्त। सदर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के मुताबिक कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब होता है? 1 मिनट पहले मैंने कहा है रुक जाया करें। खातून 5 मेरा भी ख्याल है कि टीम सी ने दबाया है ना जी। 5 साल के लिए। 5 सालों के लिए मुंतखब होता है, बिल्कुल ठीक है जवाब। ये बजर बजा के 1 सेकंड रुक जाए। ये देखने से ही मुझे लग रहा था कि बजर, ये पता नहीं एकदम अभी सवाल होता नहीं, पता नहीं कहां से इनका टर्न, इन्हीं का बजर बजा। यार वैसे सवाल तो पूरा नहीं, ठीक ये है, तो क्या जहां है? बजर बजा दिया, बजर बज गया तो फिर बस। अच्छा फिर जब आप बजर बजाते हैं तो आप बाकी टीम्स को फिर जवाब देने के हक से महरूम कर देते हैं, फिर आप ही को जवाब देना है। तो अगर आपने रिस्क लिया है तो फिर इसकी कोई कीमत भी तो होनी चाहिए ना। ये जुगाड़ है इसकी। अच्छा नहीं, अगर सवाल, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो गलत यानी समझे कि सवाल किसी और गलत समझ दिया अगर, हाँ, तो फिर क्या होगा इनका? ये 10 नंबर। अगर गलत सवाल समझ के भी सही जवाब दे दिया तो 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, जिसके इम्कानात कम है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। और गलत सवाल समझ के गलत जवाब दिया -10। अच्छा ओके ओके, तो रिस्क है, तो फिर ये रिस्क। सदर पाकिस्तान मुंतखब होता है 5 सालों के लिए। कोई भी शख्स इस ओहदे पर ज्यादा से ज्यादा मर्तबा कितनी टर्म्स के लिए मुंतखब हो सकता है? जी 2 टर्म्स के लिए। 2 टर्म्स के लिए हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और अब की दफा जो है हन्नान भाई ने 2 टर्म्स ऐसे बदल बजाया, ऐसे मुझे लगा टेबल टूट जाएगा। ये नहीं देखा, 2 टर्म्स के लिए। 2 टर्म, हाँ 2 टर्म्स क्या होता है? 2 टर्म्स के लिए 2 मरतबा यानी। तो ये 2 मरतबा तो नहीं है। आपने कहा 2, अच्छा ये शायद 2 ये कर रहे थे, ये एक उंगली छुप गई पीछे। नहीं, वो एक बजर पे रह गई थी। अच्छा एक बजर पे रह गई एक बजर के पीछे रह गई थी। पाकिस्तान का टेलीफोन कोड जी 92 बिल्कुल ठीक। आप जवाब क्यों देना शुरू कर देते हैं? रुकिया करें। अरे वो हम बताएंगे कि किसने जवाब देना है फिर। हाँ, तो बार ये बता रहा हूं, आपने अगर जवाब दे दिया और उन्होंने सुन लिया फिर तो वो दे देंगे नंबर, तो आपको बोलते नुकसान आपका है। बजर इन्होंने बजाया, अब जवाब देने का मौका इनको दिया, नाम आप जवाब आपने दे दिया जज्बात में आके, वही जवाब उन्होंने दे दिया तो जवाब सही माना जाएगा। इसलिए कह रहा हूं जब बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुक जाए। पाकिस्तान का फोन कोड है 92। पाकिस्तान का इंटरनेट कोड क्या है? इंटरनेट कोड बहुत आसान है। अच्छा ये भी है, हाँ .pk। वाह 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 वाह। हाँ जी, पाकिस्तान में एक झील है जिसे आंसू झील कहा जाता है। आंसू झील, चूंकि वो आंसू की शक्ल की है, टीयर की शक्ल की है। जहां कहां वाक़ है? गिलगित नहीं, गलत जवाब पर हम क्या करते हैं? यह है वादी नारान, गिलगित में नहीं है। आपने अपनी उम्र भर की कमाई लुटा दी। 10 नंबर्स कमाए, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। अच्छा भाई, मशहूर चीनी लीडर माओ जेतुंग
किस सियासी जमात से थे? एक मिनट, किसने बजाया पहले भाई? इन्होंने, अच्छा आप और किसी ने बजाया ही नहीं, ठीक है, अल्लाह खैर करे जी। कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से थे, बिल्कुल ठीक, वेरी बड़ा अंकल, वाह, वेल डन सर, वेल डन, जबरदस्त। 1857 की जंग आजादी, अंग्रेजों ने इसे क्या नाम दिया था? गुड क्वेश्चन। वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन। अबे 1857, वर्ल्ड वॉर वन तो 1921 में हुई है। जवाब हो गया गलत। जो बचा था वो लुटाने के। ऐसा ही है, गदर या म्यूटनी, बगावत, जवाब आपका हो गया गलत। 10 नंबर्स हो गए कम। आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम जी? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। डैमेज रिपेयर हो गया। बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी तो वो आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बन गई थी। किस साल में बनी थी? किस साल में बनी थी? 96। नहीं, क्या जरूरत थी रिस्क लेने की? जो आपने बदल बजाया था वो लुटाने के लिए। 1988 में बनी थी, 1988 में, और उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था 1990 में। किसने खात्मा किया था बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत का? जी? नवाज शरीफ। अरे मेरे अल्लाह, उनको नवाज शरीफ कैसे खात्मा कर सकते थे? नहीं, जवाब खत्म हो गया, या -10 हो जाएंगे। जो बचा था वो लुटाने के। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किसने किया था वैसे बता दीजिए आप? इसाक खान। जी, आपको जवाब आता था, गुलाम इसाक खान ने किया था। और उस वक्त सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार हासिल होता था कि वो असम्बलियों को तहलील कर दे। आइन की एक शिक होती है जिसके तहत सदर पाकिस्तान असम्बलियों को तहलील कर सकता है, अब नहीं है, आज के सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। आइन की जिस शिक के तहत सदर पाकिस्तान असम्बलियां तहलील कर सकता है वो कौन सी मशहूर जमाना शिक है? 52B। ना 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 52 भी नहीं है, सोच लें, चलो ध्यान से जरा टेक्निकल है इसलिए एक और चांस दे दिया है, बताएं। 2 समथिंग है ना? 52 भी नहीं है, ये है 58B। ये है 58-2B। मेरे ख्याल में आधा मान लेते हैं, हाँ, चलो यार, ठीक है, सही मान लिया जवाब, ठीक है। असल में हमने सबको बराबर करना था ना, इसलिए मान ली तुम्हारी बात। हाँ। और जाने से पहले आखिरी सवाल, ये जो शिक है 58-2B, ये आइन में शामिल किसने करवाई थी? सबसे पहले ध्यान से बोलना, ध्यान से। शामिल। मतलब क्या सवाल रिपीट कीजिए। शाबाश, ये ले। बस भाई, सवाल वही है जो आप समझ रहे हैं कि ये शिक सबसे पहले आईने पाकिस्तान में किसने शामिल करवाई थी? जियाउल हक ने। जियाउल हक ने शामिल करवाई थी। मतलब 2B इसीलिए शायद वो 58। चले जनाब, पहले राउंड का इख्तिताम, मुकाबला बहुत ही दिलचस्प। टीम सी 20 नंबर्स, टीम बी 30 नंबर्स, टीम ए 30 नंबर्स। वेरी क्लोज, जबरदस्त। हम आगाज करेंगे टीम ए आपसे, ठीक है जी। तस्वीर है जिससे सवाल है, सिर्फ उसी ने जवाब देना है, आप लोगों ने नहीं देना। हो सकता है आप लोगों को जवाब आता हो, इन्हें भी आता ही होगा, ज्यादा मुश्किल तस्वीर नहीं है। अगर नहीं आता होगा तो हम काउंटडाउन गिनेंगे, आपने बताना है कि ये कौन साहब या साहिबा है। और पहली तस्वीर है ये, दिखाइए। देखो सर जी, मोहसिन हसन। मोहसिन हसन खान, बिल्कुल ठीक। क्या बात। अदाकारी में भी नाम बनाया और क्रिकेट में तो बनाया ही। ये कौन है? दानिश तैमूर। क्या बात है, दानिश तैमूर, जबरदस्त, उभरते हुए बल्कि बड़े ही मंजे हुए जबरदस्त अदाकार। और ये तीसरे साहब कौन है? अदाकार तो नहीं है, कहीं है? चौधरी शुजात। हंस क्यों रहे जवाब देते हुए? हंसी पर काबू क्यों नहीं पा रहे आप?
क्या याद आया आपको? इनका वे ऑफ स्टाइल, इनका वे ऑफ टॉकिंग। पाकिस्तान के इनके बारे में बहुत बीमार हैं और इनके लिए दुआ कीजिए। बहुत अच्छा। बीमार है, बहुत बीमार है, अल्लाह इनको सेहत दे। और वैसे हाँ अच्छा, अल्लाह ताला इनको शफा दे। मैं आपको दुआ के वक्त भी याद दिलाऊंगा, क्योंकि मेरा राब्ता हुआ नहीं रमजान ट्रांसमिशन, वरना बड़ा मुस्तकिल राब्ता रहता है। और उनके सियासी उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत शरीफ नफ्स आदमी पाया है उनको। अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए। सब आमीन कह दीजिए। जब वो पॉलिटिकल टॉक शोज में होते हैं फिर हमारे सख्त सवालात का सामना होता है, वो हमारा काम है। लेकिन जाती ताल्लुक जाहिर है वो अपनी जगह है, वो एक एहतराम का ताल्लुक सबके लिए है, तमाम सियासतदानों के लिए। अगली 3 तस्वीर है टीम सी आपके लिए। कौन है ये बताइए हमें जी। कोई नहीं बोले। रमीज राजा। बहुत शुक्रिया आपका, रमीज राजा। ये कौन है जी? जान जी। रेम्बो। जान रेम्बो का नाम क्या है? अफजल खान। अफजल खान, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। और ये कौन है जी? जी हाँ, यार नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा। क्या करते हैं? हैं? क्या है, क्या करते क्या हैं? ये वो थे ना सिंध के। सिंध के वो जो होते हैं, नहीं ये कहाँ की है? नहीं नहीं आप कहाँ की है? सिंध के वो जो होते हैं, सिंध के कौन है ये? यार नाम नहीं याद। जो सियाह और सफेद के मालिक है सिंध के, कौन है? ये तीनों है कहाँ के वैसे यार, पता तो करो। यही के भाई, कराची के हो आप तीनों? जमात से भी हैं ये, और एक सियासी जमात के हैं ये। और उसके नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उसी सियासी जमात ने कहा है कि आप ये ओहदा छोड़ दीजिए। ऑडियंस की तरफ देखना मना है, मना है भाई। लंबा हो गया सवाल। हाँ, नाम नहीं याद आ रहा। तुक्का मार दें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अ वेरी गुड मैन वसीम। हाँ, यस, अगेन अ वेरी गुड मैन। अ वेरी गुड मैन जी। काउंटडाउन। इशरतुल बात। शाबाश। आपने तो इशरत भाई की नींदें उड़ा दी होंगी कि उनको पता चला होगा कि हमारे गवर्नर का नाम ही नहीं पता। इशरत भाई आपने देखा, और वो हमारे प्रोग्राम्स देखते भी हैं रेगुलरली, और हमें फीडबैक भी देते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का। आखिरी 3 तस्वीर आपके लिए है, बताइए ये कौन है? अगेन अ वेरी गुड मैन, यूनुस खान। यूनुस खान, फख्रे पाकिस्तान, जबरदस्त, नो डाउट। और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टेस्ट स्कोरर बन जाएंगे, बन गए हो तो मुझे नहीं मालूम। सिर्फ 19 रन पीछे थे। 19 रन पीछे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा हो जाएंगे 19 रन बनाने के बाद, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं। इससे पहले ये एजाज जावेद मियादाद साहब के पास है। ये कौन है? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी सियासी तौर पर भी बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं आजकल। इनका भी एक सियासी जमात से ताल्लुक बताया जाता है, और लेकिन वो सियासी जमात है कौन सी है? पीटीआई। पीटीआई है जी। और आखिरी तस्वीर किसकी है भाई? ये कौन है? ये कौन है? वही 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 खुर्शीद शाह। क्या करते हैं? माइक में तो बोल रहे हैं। खुर्शीद शाह हाँ हाँ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। कायदे हिज़्ब से ताल्लुक इख्तिलाफ। है उनका। मुकाबले की सूरत हाल बदस्तूर दिलचस्प है। दूसरे राउंड के अख्तिताम पर भी टीम ए के हैं 50 नंबर्स, टीम बी के हैं 60 नंबर्स, और नहीं, टीम ए के हैं 60 नंबर्स, टीम बी के हैं 60 नंबर्स, और टीम सी के हैं 50 नंबर्स। ऑलमोस्ट सेम नंबर्स है हमारी तीनों टीम्स के लिए। बहुत सारी तालियां बजा दीजिए जी। चलो जी, आखिरी राउंड है जी, रैपिड फायर राउंड है। 1 मिनट है आप लोगों के पास, तीनों के पास। नेक टू नेक कंपटीशन है। आप सिर्फ एक सवाल पीछे हैं, यानी कि आप सिर्फ 10 नंबर्स पीछे हैं, व्हिच इज नथिंग। हर सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप पास कहेंगे उसके बाद ही मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, और हम इसका बाकायदा जो आगाज है वो करने लगे हैं टीम सी आपसे। और आपका वक्त शुरू होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कौन से बुजुर्ग गारे हिरा में इबादत किया करते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। गलत। अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। किस आसमानी किताब में हुजूर का नाम आकिब आया है? ज़बूर में या तौरात में? ज़बूर में। बिल्कुल ठीक। हजरत सलमान फारसी ने इस्लाम मक्के में कबूल किया या मदीने में? मक्के में। गलत, मदीने में। शाम के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस ईसाई राहिब से हुई? पास। बहीरा।
फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में कितनी बार आया? 31 बार या 40 बार? 31 बार। 31 बार, बिल्कुल ठीक। एटम बम में कौन सी धात इस्तेमाल होती है? तांबा। गलत, यूरेनियम। अबुल बशर किसे कहते हैं? अबुल बशर, पास कहते हज़रत हैं। आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। उम्मुल बशर किसे कहते हैं? पास। बीबी हव्वा को जुमे की नमाज का हुक्म किस सने हिजरी में आया? यकुम हिजरी या 10 हिजरी? यकुम हिजरी। बिल्कुल ठीक। हजरत बिलाल ने सबसे पहले किस वक्त की अजान दी थी? असर की। गलत, नमाज फजर की दी थी। नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक है, अच्छा खेले हैं। लेकिन विक्ट्री के लिए कम लगते हैं। विक्ट्री के लिए कम लगते हैं। विक्ट्री के हिसाब से हाँ, क्योंकि बाकी जो है वो जरा सा उनके नंबर जरा ज्यादा हैं, इसलिए कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। देखते हैं अब आपकी जीत या हार का दारोमदार इनकी परफॉर्मेंस पर है, तो आप दुआ करें कि बुरा खेलें। और आपका मेरे भाई टीम बी वक्त शुरू होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस शहर में बनी? कराची या ढाका? ढाका। बिल्कुल ठीक। इस्लाम का कौन सा ओहदा है जिस पर सबसे पहले हजरत अली का तकर्रुर हुआ? पास। ठीक, गलत हो गया, जवाब नहीं दिया। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी के लिए इरशाद फरमाया कि ये मेरे अहले बैत में से है? हजरत अली। गलत, हजरत सलमान फारसी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहां मदफून है? किस कब्रिस्तान में? पास। जन्नतुल बकी हरारे किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? श्रीलंका। अरे जिम्बाब्वे। हुजूर अकरम की किन साहबजादी की कुन्नियत उम्मे अबीहा थी? हजरत फातिमा। बिल्कुल ठीक। हजर अस्वद कहां से आया था? हजरत अस्वद जन्नत से। बिल्कुल ठीक। 2014 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी ने किस मुल्क को हराया था? पास। अर्जेंटीना को। सबसे ज्यादा इजादात किस साइंसदान से मंसूब है? वक्त खत्म। ओ एडिसन। हाँ जी, हाँ जी, आपने वक्त बहुत लिया 20 जी। 29 इजादात। क्या कह रहे हैं? 29 इजादात। क्या कह रहे हैं? 29 कह रहे 29 इजादात। अच्छा अच्छा, 29 इजादात थी। नाम बताना था। और एडिसन। आपको ज्यादा चांस लेने चाहिए थे। सही जवाब इसका एडिसन है। चलें, अब आप दोनों के नंबर्स हो गए हैं बराबर, तो आप अभी तक मुकाबले में है। जैसे ही मैंने कहा आप दोनों के नंबर है बराबर, कोने में खड़ी बाजू रुकी ने कहा वो शुक्र, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये अच्छा खेलें या बुरा खेलें। अब आप दो लोग दुआ कर सकते हैं कि अच्छा ना खेलें। हाँ, दुआ करो कि ये तो रही जाए। करो दुआ। जनाब अली, आपका वक्त मेरे भाई शुरू होता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैतुल मक़दस की किस मस्जिद के अहाते में मदफून है? मस्जिद इब्राहिम। मस्जिद उमर। गलत। रेंगने वाले किस जानवर की उम्र सबसे ज्यादा होती है? मगरमच्छ या चींटी? मगरमच्छ। बिल्कुल ठीक। किन नबी के नाम का मतलब है पानी से निकला हुआ? नूह अलैहिस्सलाम। गलत। हजरत मूसा। हजरत सालेह ने किस जबान में तबलीग दीन की थी? पास। अरबी में। यमन के साथ और कौन सा मुल्क अक़वामे मुत्तहिदा का मेंबर बना था? ओमान। गलत। पाकिस्तान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में हजरत अली को क्या लक़ब दिया था? पास। अबू तुराब कहा था। सीडीए किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? पास। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी किन नबी ने दरिया में अपना आसा मारा था जिससे रास्ते बन गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। सिक्का सबसे पहले किस मुल्क में राइज हुआ? चीन या रूस? चाइना। बिल्कुल ठीक। अपने शौहर के इंतकाल पर रोने वाली पहली खातून कौन थी? बीबी खदीजा। गलत। हजरत हव्वा। पाकिस्तान का पहला बजट किसने पेश किया था? पास। यार बड़ी जोरदार दुआएं आप लोगों की। हाय 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 हाय। तीनों के नंबर्स क्या क्या है? 90 नहीं, पूरे एक एक नंबर करके बताएं क्या है? 90 अया मियां 90। तीनों के नंबर हैं 90 90 90। बजर्स बजाइए एक बार फिर। पहले आपने बजाया, आप जीत गए। नहीं ऐसा नहीं। मैं पूछूंगा सवाल। आप कहेंगे सवाल?
सुन लीजिए, इस सवाल के जवाब में फैसला हो जाएगा कि तीनों में से किसने जीतना है। ठीक है जी, बजर का राउंड रूल वही है, बजर बजेगा, जुनैद जमशेद साहब खामोश हो जाएंगे, उसके बाद आसान जवाब से देना सवाल होगा। कीजिए। जिसने गलत जवाब दे दिया अगर, वो आउट हो जाएगा, फिर बाकी दो में होगा। सही जवाब दे दिया जीत जाएगा। बजर बजाने के बाद रुक जाइएगा, जवाब मत दीजिएगा, हमें बताने दीजिएगा कि किसने बजर बजाया है और किसने जवाब देना है। आज के शान इल्म के विनर का तायुन हुआ चाहता है इस सवाल से। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जी जी, अभी रूल बताया है मैंने। आप तो अगर आपने जवाब सही ना दिया जो मेरा अब आपने जवाब था, तुक्का तो जो भी आप- जवाब देना है दे दें, वरना दे दें। आप out हैं। नहीं, खत्म हो गया ना अब सवाल। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया है। अब तुक्का लग गया अगर कि उन्होंने वही जवाब दे दिया जो आपके जहन में था। वो क्या था? क्या जवाब क्या है? कोई भी जवाब दे दें, खत्म। थोड़ी अब तो सबकी जवाब तो हमारी दो कोई भी। कोई भी, वरना वैसे ही आउट है, चाहे तो रिस्क ले लें। आपके ख्याल में क्या सवाल था? डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में पूछना क्या उनकी तबीयत कैसी है ये पूछना था? क्या पूछना था? ये पूछेंगे कि उन्हें कोई प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला, और उसके अलावा और उसके अलावा नहीं, जवाब क्या होगा इस सवाल का? नहीं, आप जवाब तो फिर आप रुक जाओ, ये दो नहीं दे पा रहे हैं, मुझे अफसोस है। तो आप इस मुकाबले से बाहर हैं। आप हैं और आप हैं, रूल सेम है। दे तो देते, कुछ भी बोल दो। सवाल तो नहीं, सवाल तो रिपीट नहीं होता। आउट। ठीक है जी, आप करें अगला सवाल। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को अब आप नहीं बता सकते, नोबेल ठीक है? प्राइज मिला था, वो किस फील्ड में मिला था? फिजिक्स। आप भी देना चाहती हैं इसका जवाब? जफर नहीं। साहब, फिजिक्स। क्या है? हाँ, दे दे। डॉक्टर अब्दुल सलाम को प्राइज मिला था न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब आपकी मर्जी वसीम, क्योंकि मतलब? आपके सवालों की मेरी नहीं, मर्जी होती नहीं, है। फिर इधर भी चांस दो फिर। नहीं, वो उसको तो पता ही नहीं, लेकिन बेचारी को। फिजिक्स की ही एक शाख तस्लीम करेंगे, दे दो। इसलिए आपके जवाब को सही मानते हुए आज के शान इल्म के विनर है मोहम्मद शिराज सलीम साहब। जबरदस्त मुकाबले के बाद बहुत सारी तालियां इनके लिए। क्यू मोबाइल के इनामात और अलमीरा की इस बाइक के हकदार करार पा गए हैं। आप आ जाइए, बहुत सारी तालियां इनको मुबारकबाद दे दीजिए जनाब। ये आपके साथ जाएगा, बाइक हमारे साथ जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, के साथ मुझे पिक्चर लेनी है। एक रिक्वेस्ट है, सबके साथ पिक्चर लेनी है, तो बाइक वापस ले लें। पिक्चर भी अच्छा, बहुत सारी तालियां बजा दें। ब्रेक में आपके साथ पिक्चर लेते हैं आज के विनर के लिए। बहुत सारी तालियां, आ जाइए जी।